नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे फर्जी पत्रकार क्योंकि दुनिया कहते हैं। अब दुनिया ये जरूर कह रही है कि बार बार जो एसएससी का पेपर लीक हो जाता है उसमें काफी अनियमितताएं, खामियां पाई गई हैं। उसको लेकर आज तमाम एसएससी के छात्र जो है रामलीला मैदान पर महा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सरकार से इनकी सीधे तौर पर क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। थोड़ा सा इधर हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे, ये जो लगातार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, सरकार आपकी मांगे नहीं सुन रही, आप बार बार आते हैं, आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं। मैं यही चाहूंगी जो आंदोलन होना है इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले, क्योंकि इस बार जो एसएससी ने करा है वो बहुत ही ज्यादा गलत करा बच्चों के साथ में। पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे पाबंदी नहीं है, या एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन में तुम डाल रहे हो कि चिड़िया कहाँ पे उड़ी, कौन सी दिशा में उड़ी, तो ये तो गलत है ना। बच्चों के भविष्य के साथ गलत है। जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड में उनको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो उनका मानोबल टूट जाता है। किसी और सरकार में इतने ज्यादा पेपर लीक हुए जितने अब हो रहे हैं, इस साल तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पता नहीं क्या कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट करा रहे हैं एसएससी के एग्जाम। बच्चों के साथ भी इतना गलत कर रहे हैं, ये लोग भविष्य का खेल रहे हैं। ये कहा जाता है कि देश जो है वो डिजिटल इंडिया बन रहा है। डिजिटल इंडिया बनना है, पर उसके साथ में ना नेगेटिव रिजल्ट भी तो आ रहे हैं ना इसके साथ में। तो ऐसे कैसे डिजिटल इंडिया बनना, कैसे कह सकते हैं आप ये डिजिटल इंडिया बनना, ये तो सब गलत ही है। और सेंटर्स भी इतनी दूर दूर देते हैं कि बच्चे जा ही नहीं पाते, खास करके गर्ल्स के लिए। मेरा भोपाल पड़ा था, भोपाल सेंटर पड़ा। हाँ, भोपाल पड़ा था, इसलिए मैं गई नहीं। अच्छा। पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा जाने के लिए, तो फिर रहना पड़ा। मेरे 2 साल में तैयारी बेकार गई। तो ये चीज है कि सेंटर्स नहीं दूर है, कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, तो इस चीज को लेके मैं नाराज हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज इस महा आंदोलन में आई हैं, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें एसएससी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एसएससी अपने सारे काम ठीक से करे, वो एग्जाम ठीक से कंडक्ट कराए। जो भी सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है, बच्चा पेपर देने जाता है, वहाँ पे उसका पेपर ठीक से तरीके से कंडक्ट नहीं होता, कभी सिस्टम ठीक तरीके से चलता नहीं, कभी माउस में गड़बड़ी हो जाती है, कभी चलते चलते शट डाउन हो जाता है अपने आप। कुछ भी इन्विजिलेटर, कोई सिंसियरिटी है ही नहीं वहाँ पे। सब कुछ ऐसे लगता नहीं है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, मतलब कोई भी सिंसियरिटी नहीं लगी। बच्चों के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कोई एक बच्चा अपने पूरे 3-4 साल वेस्ट करके, हम पूरा 3-4 साल पूरा मेहनत से वो पढ़ रहा है। अगर आपको एसएससी से शिकायत नहीं तो फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, एसएससी से शिकायत है, लेकिन उस तरह की नहीं कि बिल्कुल सही सब बदल दीजिए। आप उसमें सुधार कीजिए। हमें एग्जाम सही से कंडक्ट कराइए, ठीक है, पेपर अच्छे से टाइम से हो जाए, जेन्युइन तरीके से हो जाए। हमें ये पता चला है कि पेपर में बहुत ही घपला हो रहा है और जितनी सीटें वो सारी सीटें बिक चुकी हैं, ये भी पता चला है हमें। अब बताइए, कोई बच्चा बहुत सिंसियरिटी से पढ़ रहा है, 3-4 साल लगा के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेची जा रही है सीटें। ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें पता चली है ये बात है। हम बता रहे हैं, जो हमें पता चले हम बता रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर बच्चा कैंडिडेट पूरे 3-4 साल लगा के अगर पूरे मन से पढ़ा तो पेपर जेन्युइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना जेन्युइन। क्या कहना चाहेंगे, आज इस आंदोलन में आई हैं, लगातार सरकार से आप मांग करते हुए आ रहे हैं कि भाई एसएससी का पेपर भी सिस्टम सुधार के लिए चेंज की जरूरत है, इसमें सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि गड़बड़ियाँ बहुत सारी है। इसमें सुधारा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ, तो इसमें सुधारना नहीं है, इसको चेंज ही करना है पूरे तरीके से। और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, इसमें एक भी चीज़ हमें पॉजिटिव लगती है तो हमें लगता है कि चलो चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लो नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लो है, इतना ज़्यादा उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको चेंज करने की जरूरत है। जब बार बार आपके पेपर लीक हो जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो मन में क्या आता है? यही आता है ना कि हमारी वजह से रुका, तो हमें लगा चलो हमारी मेहनत की कमी है, लेकिन हमारी वजह से नहीं, सिस्टम की गलती है। और सिस्टम की वजह से यहाँ आज युवा परेशान है। और आप कहने के लिए कहते हैं कि युवा भविष्य है हमारा, फिर ऐसे आप ध्यान रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मोदी जी तो काफी ध्यान रखते हैं युवाओं को। आप खुद ही देख रहे हैं, ध्यान रखने वाले अगर ध्यान रखते तो आज हम यहाँ नहीं होते शायद। आज हम अपनी बात को उठाने के लिए एग्जाम फेयर तरीके से होता, हम यहाँ नहीं आते, हम भी परेशान है। आज हमें एग्जाम की टेंशन लेने की बजाय हम आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? अगर चीजें सही होती है हम ऐसा नहीं करते, लेकिन चीजें सही नहीं, उसको सही करने की जरूरत नहीं, अब चेंज करने की जरूरत है। अब चेंज एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पर जो है वोट चोरी भी हो रही है आजकल, इस पर क्या कहना चाहिए? लीक तो पेपर हो रहे हैं, इसमें तो हमारे पेपर, लेकिन कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जो करवा रही है संस्था वही कर रही है। बच्चों की तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना। इसमें हम परेशान हो रहे हैं, हमारे से
किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी घर में प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम नहीं समझ, आप तो सिर्फ भ्रष्टाचार खाली आप बातें करते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी देश है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। मोदी जी ने तो कहा है ना कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो तो दिख नहीं रहा ना मुझे, वो तो हमें नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ, मुझे कोई भी यहाँ अगर ऐसा होता ना, यहाँ जितने बच्चे इकट्ठे नहीं होते परेशान, आज हम यहाँ इकट्ठे सिर्फ परेशानी की वजह से, हम खुश होकर यहाँ नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम यहाँ परेशान होकर खड़े हैं, सिर्फ हम अपने हक की लड़ाई लड़ने। कहाँ से आई है? दिल्ली से ही। दिल्ली से है। और कितनी बार आपका पेपर लीक हुआ? अभी तो इस टाइम मैंने 2 पेपर दिया, उसमें से एक भी सही नहीं हुआ। इवन अभी तक तो इस टाइम के आंसर की डाउनलोड भी नहीं हुई है, जो डाउनलोड है उसमें कुछ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे हैं, इवन दिख भी रहे हैं उसमें इतनी गलतियाँ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो आंसर चेंज हुए। पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, क्या करके आ रहे क्या हैं? कहेंगे, पेरेंट्स भी हमारी तरह परेशान है, हम मिडिल क्लास वाले ना, हम एक उम्मीद में, हम एक बच्चे की उम्मीद है, हम पूरे फैमिली की उम्मीद लेकर आते हैं यहाँ पर, हम परेशान है, हमारे पेरेंट्स भी उतना ही परेशान होते हैं, आज हम परेशान है, ये तो हम आते नहीं, हम लड़कियों के यहाँ आए हैं इनसिक्योरिटी के साथ में, आज कुछ हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा उसकी जिम्मेदारी। आप सही करिए चीज़ों को, हम तो बस इतनी सी मांग रहे हैं फेयर तरीके से एग्जाम हो जाए, जो डिजर्व करता है उसको एग्जाम, हम डिजर्व नहीं करते हमें नहीं चाहिए, हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, लेकिन जो डिजर्व करता है उसको तो चीज़ें सही तरीके से। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होगी? इस बार ठीक थी, टीसीएस के टाइम में ठीक थी, चीजें इतनी खराब नहीं थी, लेकिन इस टाइम जितनी खराब है ना उसकी कोई गिनती नहीं है। सबसे पहले तो फोन मैंने देखा, अब प्रॉपर वहाँ पे माउस वगैरह काम नहीं कर रहा है, फैन नहीं चल रहे हैं, आपके फैन आपका काम नहीं कर रहा है, बीच में इन्विजिलेटर बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, बहुत सारी चीजें, कितनी गिनती करवाएंगे हम। क्या कहना चाहेंगे सर, जो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से पर सरकार सुन नहीं रही? मैम सिलेक्शन फेज के एग्जाम हुए थे, उसमें एप्लीकेंट्स कम होते हैं, स्टेनो में भी एप्लीकेंट्स कम होते हैं, और अभी सीजीएल के एग्जाम होंगे 15 दिन बाद, उसमें एप्लीकेंट लगभग 30 लाख हैं, तो उस चीज़ को वो 15 दिन में कैसे मैनेज कर पाएंगे? या तो इस चीज़ को पोस्टपोन करना चाहिए, और अगर चेयरमैन साहब अगर इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं अपना काम, तो या तो वो रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से होगी तो। और दूसरे तरीके से खैर ठीक है, 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से कोई अगर सीट खरीद लेंगे तो वो 2 करोड़ का क्या मतलब निकलता है? सही के तरीके से एग्जाम नहीं हो रही। डिजिटल इंडिया बन रहा है। हाँ जी डिजिटल इंडिया बन रहा है मैम, क्या फ़ायदा अगर दूसरे तरीके से अगर हमारे अगर सामने से कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और पीछे से कोई और इसका एग्जाम दे रहा है, तो क्या फ़ायदा अगर पैसे से सीट खरीदी जा सकती है तो। कहा जाता है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, पर आपकी बातें क्यों नहीं मुमकिन हो पा रही? मैम वो चीज़ें तो अब सामने है, अगर पढ़ के फ़ायदा नहीं है और अगर सीट खरीदनी पड़ेगी तो हमें भी पता चल जाए कैसे सीट मिलेगी। मोदी जी ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप पकौड़ा तल लीजिए, वो भी तो एक रोजगार ही है। पकौड़े तलना होता तो हम 4 साल से पढ़ रहे होते, पकौड़े तलने के लिए पढ़ रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं वो भी तो रोजगार ही है। जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन, आप या तो बंद कर दीजिए कि हम सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम भी कुछ पकौड़े तल लेंगे, हम भी। आप नौकरियां निकाल किसके लिए? पकौड़े तलने के लिए। हम युवा है, अब हमें, आप एग्जाम निकाल रहे हो, हम तैयारी करें, नहीं होगा, नहीं पॉसिबल हो तो हम पकौड़ा भी तल लेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी आपने जॉब निकाले तो हम पढ़ेंगे नहीं, या तो बंद कर दो, आपके बस का नहीं है, आप बंद कर दीजिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं, तो हम भी कुछ और देखेंगे, यही बात है ना। ये कहा जाता है कि मोदी जी के द्वारा कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है बहुत ज्यादा, महिला हमारी आगे जा रही है। आप एक महिला लग नहीं रहा है कुछ। केस बताओ ना, महिला सशक्तिकरण ही तो बात है। थोड़े दिन पहले वो जो मनीषा वाला केस हुआ है, आप बताइए महिला सशक्तिकरण है? बहुत सारी चीजें दिख रही है, कुछ भी सही नहीं है मैम, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। हम नाराज हैं गवर्नमेंट से भी, सिस्टम से भी, हर चीज से नाराज है। ठीक है, थोड़ा सा और बात करने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आंदोलन में आए हैं, सिस्टम से नाराज है, सरकार से नाराज है, पर दोनों ही अपनी बातें सुन नहीं रही। हाँ जी, तो सबसे पहले तो यही है कि जो आज हम जो एसएससी रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आज हम रिफॉर्म करके ही जाएंगे, आज हम रिफॉर्म करके ही जाएंगे। आज सुन लेगी सरकार? आज सरकार को सुनना पड़ेगा। हाँ। और जो एसएससी का चेयर नहीं सुनती है सरकार, कोई भी आपकी मांगे नहीं मानती है, तो क्या है आपका आगे का रोड मैप? हमारा रोड मैप तो यही है कि हम जी शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार के सामने बात रखेंगे, और जो ये सिस्टम जो है धांधलेबाजी हो रही है, जैसे एसएससी में जैसे एडिक्विटी का, जैसे इन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया है, और वेंडर को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे सेट करना है, कैसे नहीं करना है। 14 क्वेश्चन, कम से कम 14 से भी 20 क्वेश्चन की रेंज में गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले उसके लिए हमसे 100 रुपये चार्ज किया जाता था, और अब इन्होंने क्या किया है, 50 रुपये कर दिया है। मतलब ये कि चार्जेस तो लेंगे, और ये एसएससी अपनी गलतियां भी मान रही है कि हम गलती कर रहे हैं, बट ये मतलब एक पर ये सुधार नहीं कर रहे हैं हमारी किसी भी बात में। आज मुझे 5 साल हो गया तैयारी करते हुए, हम कब तक 4 दीवारी के अंदर बैठे रहेंगे?
हम कब तक बैठे रहेंगे चार दीवारी के सरकार अंदर? नहीं सुन रही, आपकी सिस्टम नहीं सुन रहा, एसएससी भी नहीं सुन रहा, तो क्या लगता है कौन सुनेगा आपकी बात? देखो, जो डेमोक्रेटिक जैसे बोला जाता है इंडिया को कि डेमोक्रेटिक पब्लिक है, तो डेमोक्रेटिक पीपल के अंदर जो हम एक यूनिटी है, यूनिटी के अंदर वो ताकत है कि सिस्टम को हिला सकते हैं हम, और आज हम हिला के ही जाएंगे। और आपने देखा कि जैसे आपके पेपर लीक हो रहे हैं, अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई वोट चोरी भी हो रही है। हाँ जी, ये हो रहा है, यहाँ पे रिमोट एक्सेस हो रहा है। हाँ। हमें तो ये लगता है कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाके हमें ये लगता है कि हमारा एग्जाम बहुत फेयर तरीके से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, हमारा सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था अभी, तो उसमें क्या हुआ था, जो स्क्रीन थी वो बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी। हमने इतनी बार रिक्वेस्ट किया वहाँ के स्टाफ का, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की हमारी। कम से कम 10 मिनट मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया। और जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न का भी कोई लेवल नहीं है। एसएससी, एमटीएस, उसके बाद जीडी, उसके बाद सीपीओ, सीजीएल, मतलब ये सब इक्वल कर रखा है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मतलब एक पैटर्न नहीं है पेपर का पूछने का कि कैसा होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से सीजीएल का पेपर है तो उसमें एक ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है। मतलब ये कि एक ट्रांसपेरेंसी विश्वगुरु बन रहे हैं। हाँ जी, नहीं अभी नहीं बन रहा, अभी नहीं बन रहा। डंका बज रहा है मोदी जी। नहीं, डंका वो कहीं और ही लगता है, डंका कहीं और ही लगता है, डंका तो बजता है, पहले बजता था। अब जो ये ऊपर भ्रष्ट सिस्टम हो गया है ना, तो इस तरीके से डंका नहीं बजने वाला। और आज हम एसएससी रिफॉर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम ये एसएससी रिफॉर्म करके ही जाएंगे। आज मेरे साथ और भी काफी लोग आए हुए हैं, मैं और भी बच्चों को लेके आया हूँ साथ में। तो मैं बहुत शुक्रिया। लगातार जो युवा छात्र हैं, जो हमारे देश का भविष्य होता है, और आज उसी के भविष्य के साथ जो है सिस्टम पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। ये लोग जाते हैं, 4-5 साल मेहनत करते हैं, और जब ये पेपर देने जाते हैं तो इनका पेपर देने के बाद वो लीक हो जाता है। अब देखा ये जाएगा, जो आज ये महाआंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, ये सरकार तक पहुंचेगी इनकी आवाज या नहीं, या इसी तरीके से जो लगातार पेपर लीक का मामला चल आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मैं आपके साथ नितेश मंगवान, और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।